गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लासेस फॉर टैक्सेशन रिवीजन। तो टैक्स में हम लोग शुरू करेंगे हाउस सैलरी से। और सैलरी से मैंने जो कराए थे उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो हम एक बार बता देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। हम ऑलरेडी लिख कर रहे थे, फिर देखे रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम था, इसीलिए फिर करना पड़ रहा है। मतलब मेरा टाइम डबल लग रहा है। खैर, ये पोर्शन लिख के हम किए थे। सैलरी में क्या, हम लोग सैलरी चैप्टर करेंगे। इसमें क्या क्या, सॉरी, सैलरी में मैंने जो बताए थे उसमें थोड़ा और पुराना रिवीजन, पुराना रूल्स था। एक था आपका लीव सैलरी। लीव सैलरी में जो मैक्सिमम लिमिट 3 लाख लिखी थी ना, वो 25 लाख हो जाएगा। चार ऑप्शन जो था एज इट इज एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, फिर 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी, और मैक्सिमम 1 मंथ लीव पर कंप्लीटेड ईयर इनटू करोगे कंप्लीटेड ईयर, तो टोटल लीव अवेलेबल एज पर रूल। उससे माइनस करोगे लीव अवेल्ड, कितना मंथ्स लीव ले चुके छुट्टी, माइनस करके जो बैलेंस मंथ्स आएगा इनटू एवरेज सैलरी। ये सब एज इट इज है। सिर्फ ऑप्शन फास्ट में जो ऑप्शन, मतलब एक जो लिमिट लिखे थे ना, वो फास्ट नहीं था। उसमें जो लिमिट था 3 लाख, वो हो जाएगा 25 लाख। बस एक चेंज कर लेना। सेकेंड, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसमें जो पॉपुलेशन कैपेसिटी के हिसाब से कि 25 लाख से अबव है, ठीक है, 10 to 25 लाख नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक अप टू, क्या है, अप टू 31 जुलाई 2023। इसमें पुराना जो बताए थे वही फॉलो करोगे, और जुलाई के बाद सितंबर से कुछ और फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे? अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ही हाउस है, और उन्होंने रहने के लिए दिए, फ्री में रहने के लिए दिए, या अकोमोडेशन कंसेशन रेंट, उसमें जो वैल्यूएशन करते थे, पॉपुलेशन 25 लाख अबव है तो 15% ऑफ सैलरी करोगे, और 10 लाख से अबव अप टू 25 लाख है तो कितना, 10% ऑफ सैलरी, और उससे बिलो है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ये है, लेकिन ये अप्लाई करोगे अप टू अगस्त एंड, ठीक है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स के लिए अप्लाई करोगे। और अगर रेंटेड हाउस है उसमें 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो लोअर है वो फॉलो करेंगे, लेकिन ये भी फॉलो करोगे अप टू 31 अगस्त अप्लाई करोगे 5 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। और आफ्टर 31 अगस्त मतलब ऑनवर्ड्स, इसमें मतलब 1 सितंबर से हम लोग का ईयर एंड तक, मार्च 24 तक, उसमें अप्लाई करोगे। अगर पॉपुलेशन, अगर ओन हाउस है, ओन हाउस एम्प्लॉयर दिए, तो इस केस में पॉपुलेशन 40 लाख के अबव है तो 10%, और 15 से 40 लाख है तो 7.5%, और अदर है तो 5%। और रेंटेड हाउस है तो इसमें देखना नहीं है कि पॉपुलेशन, इसमें 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, इसमें से लोएस्ट लेना होगा। मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो बार कैलकुलेशन करना है, अप टू अगस्त करना है और आफ्टर अगस्त करना है, ठीक है ना। यस सर। अब क्वेश्चन 1, मैंने इतना कुछ कर लिए थे और कुछ बहुत सारे आगे कर लिए, तो उसको इरेज कर लिए थे, फिर देखे मेरा माइक ही ऑन नहीं है, तो एक बार समझ लेते क्वेश्चन क्या था। और क्वेश्चन वन था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस के बासु फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, हु इज वर्किंग ऑन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेसिक सैलरी था 25,000 और इंक्रीमेंट 1000 करके 35,000 तक, फिर 15 से इंक्रीमेंट करके 50,000। और उन्होंने, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था December 18 को, 1 December 18 को। उसके हिसाब से हर साल इंक्रीमेंट होते जाएगा 1000 करके। और हम लोग का प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना देखोगे। बेसिक सैलरी 50%, डीए 50% ऑफ बेसिक। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, कितना खर्चा कर रहे हैं मतलब नहीं है। कार, अच्छा, कार अगर परक्विजिट्स होता है, कार यूज करने के लिए देता है तो परक्विजिट्स में करोगे, लेकिन अलाउंस दे रहे हैं वन टाइप ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, तो इसमें जितना ऑफिशियल ड्यूटी हो माइनस कर दोगे। और चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, इसमें 100 पर चाइल्ड, 2 के लिए रिडक्शन मिलेगा, रिजम्पशन। कितना एक्सपेंसेस मतलब नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो 16 सेकेंड में रिडक्शन मिलेगा ग्रॉस सैलरी के बाद। और एम्प्लॉयर प्रोवाइड किए, कंट्रीब्यूशन किए थे आरपीएफ में, तो टैक्सेबल आएगा, और उसमें इंटरेस्ट रेट दे दिया 9.5%, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन हावड़ा 6000 रेंटेड हाउस है, फर्नीचर के साथ प्रोवाइड किए।
और कुछ बेनिफिट है, ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर। बेसिक सैलरी नोट 1, क्योंकि बीच में इंक्रीमेंट है ना और पे स्केल दे दिया था, तो नोट 1 कैलकुलेशन करेंगे और उसमें आएगा 3,52,000। ऊपर लिखे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस के बासु फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24। और एक चीज मेंशन कर लेना, ओल्ड रिजिम या ये मेंशन करेंगे ना, विदाउट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC बोल दिया मतलब न्यू रिजिम है। पहले ओल्ड रिजिम हम लोग सीखे थे और न्यू रिजिम में क्या क्या डिडक्शन अलाउंस नहीं मिलेगा वो बताए थे, ठीक है ना। तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से हम लोग सीखे, तो क्योंकि ओल्ड नहीं पता चलेगा तो न्यू में क्या एग्जाम्पशन डिडक्शन हो कैसे पता चलेगा, ओल्ड रूल तो पता करो। तो न्यू रिजिम अगर बोल दिया तो न्यू रिजिम करना होगा, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन न्यू रिजिम नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो ओल्ड रिजिम मेंशन कर देना या विदाउट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 115 BSC लिख देना। जहां 115 BSC है तो समझ लेना न्यू रिजिम फॉलो हो रहे, ठीक है ना। उससे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे जरूर। यस, अब बेसिक सैलरी नोट करेंगे, नोट 1 में आ जाते, ये सारा नोट करके रखे। बोले ना पूरा सॉल्व कर लिए थे, इसके बाद ही मेरा देखे फोन ही मतलब माइक ही ऑन नहीं किया, माइक पूरा ऑफ था, हो जाता कभी कभी। यस सर, तो बेसिक सैलरी में बोलो कब से उन्होंने ज्वाइन किए थे, ये डिटेल से ज्वाइन किए थे 1/4, उन्होंने ज्वाइन किए थे 1/4/18 को ज्वाइन किए, सॉरी 1/12/18 को। बोलो मैंने अगर एक कंपनी ज्वाइन की 1 दिसंबर 18 को, तो मेरा एक साल कब कंप्लीट होगा ना, 30/11/19 को कंप्लीट होगा। तो एक साल फर्स्ट ईयर मेरा सैलरी था 25,000 मंथली, और हर साल 1,000 करके बढ़ रहे, तो फिर फर्स्ट ईयर 19 से लेके 11-20 26,000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 27,000 हो गया, इस तरह बढ़ते गया। और फिर 22-23 में आ गया था 29,000, 23-24 में आ गया कितना 30,000। अब हम लोग का प्रीवियस ईयर तो मार्च 24 एंड हो गया, तो ये 11-24 तक चले गए, तो आगे और नहीं जाना है। अब बोलो प्रीवियस ईयर कब से शुरू हो रहा था, 1/4/23, तो यहां देखो 1/4/23 11/23 से पहले आया था, हाँ ना सर, यस सर। और ये 11/23 से पहले आया था, एक मिनट, ये आया था, और अप टू 30/11 था 29,000, फिर 1/12/23 से 31 मार्च 24 तक लेना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बेसिक क्या है ना, 1 अप्रैल 23 से 30/11/23, इसमें कितना मंथ्स हुआ बोलो, 8 मंथ्स। इसमें क्या सैलरी था 29,000, तो 8 इंटू 29,000 की 2,32,000। और फिर 1/12 1 दिसंबर 23 से मार्च 24, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स, इसमें 30,000 था, 30,000, ठीक है ना। तो 30 इंटू 4 1,20,000, 8 इंटू 29 2,32,000, तो टोटल ऐड किए तो बेसिक सैलरी आया कितना 3,52,000। समझ में आया, बस ये था बेसिक सैलरी, वहां हम लोग लिख लिए थे क्वेश्चन में। एक चीज और डिस्कस कर रहा हूं, कभी कभी ऐसे देता है, इतना लंबा पे स्केल नहीं देखे कि इस दिन से ज्वाइन किए थे पे स्केल ये था। आपको बोल सकता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करंट ईयर 1 अप्रैल 23, इस दिन इनका सैलरी था 40,000, और इनका हर साल इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट, मान लो अगस्त से, 1 अगस्त से हर साल 1,000 इंक्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब अब पूरा प्रीवियस ईयर काउंट कर लो, प्रीवियस ईयर ज्वाइनिंग ओपनिंग डेट से कितना 40 था, तो इसके बाद अगस्त के बाद बढ़ गया 1,000, तो 41 हो गया, ठीक है ना। तो अगर ओपनिंग डेट ऑफ प्रीवियस ईयर सैलरी दे रहे हैं तो आगे इंक्रीमेंट डेट के बाद बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 40,000 अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स था, 40 इंटू 4 करोगे, इसके बाद 1,000 बढ़ गया तो 41,000 करके 1 अगस्त से लेके मार्च तक जाओगे, 8 मंथ्स हो जाएगा। तो इससे आपका बेसिक सैलरी फाइंड हो जाएगा। कभी कभी ये देख सकता है प्रीवियस ईयर एंड में 31 मार्च इनका सैलरी था कितना, मार्च 24 में 40,000, तो प्रीवियस ईयर एंड में 40,000 और हर साल इंक्रीमेंट अगस्त में हुआ था 1,000, तो मतलब पहले मतलब अगस्त के बाद ही तो 40 करके मिल रहा था, और अगस्त से पहले 1,000 कम मिल रहा था, है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से देखोगे। एनीवे
आगे होगा मिलेगा तो करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट नोट हो गया 3,52,000 बेसिक सैलरी, ठीक है ना। और डीए क्या दिया था, 50% ऑफ बेसिक। तो जो बेसिक आया 352, इसका 50% कर लिए तो कितना है 1,76,000। और मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ, तो 2,000 टू 12 कितना हो गया 24,000। यस सर। कार अलाउंस भी मिला, कार अलाउंस, तो कार अलाउंस में देखो कितना 1,800 पर मंथ मिला। तो कार अलाउंस 1,800 इंटू 12 कितना होता है 21,600। यस सर। और इसमें ऑफिशियल ड्यूटी के लिए 800 करके पे किए, एग्जाम्शन 1014 स्पेशल अलाउंस सबका। तो एग्जाम्शन 800 इंटू 12 माइनस कर दिए, टैक्सेबल हो गया 12,000। यस सर। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस था 500 करके पर चाइल्ड। क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ, ईच चाइल्ड, ईच ऑफ आर 3 चिल्ड्रन। तो कितना 800 सॉरी 500 इंटू 3 इंटू 12 कितना 18,000 मिला। लेकिन एग्जाम्शन 1014 पर चाइल्ड 100 करके मिलता है पर मंथ, और वो भी 2 चाइल्ड तक मिलता है, 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 100 इंटू 2 इंटू 12 सब पता है, ये सब में कोई चीज नहीं है, लेस किए आ गया, ठीक है। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। और क्या अलाउंस था, एक और था एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब देखते हैं इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसमें कितना करके मिला 1,200 करके। तो 1,200 इंटू 12 करो 14,400, ये फुल्ली टैक्सेबल है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सेक्शन 16 सेकेंड में डिडक्शन मिलता, ठीक है ना। यहाँ कोई डिडक्शन नहीं, 16 सेकेंड में डिडक्शन मिलता। तो खैर ये हो गया आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब हम लोग लेंगे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन employers contribution to RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एग्जाम में पूरा टर्म लिखोगे। अब यहाँ अगर अमाउंट देता ना, ले 40,000 50,000 तो लिख लेते, उससे लेस करते 12% ऑफ सैलरी, लेकिन इसमें 15% ऑफ हर सैलरी बोल दिया। तो ये लिखेंगे इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। 12% सैलरी से जितना एक्सेस हो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 15% है तो 15 माइनस 12, तो एक्सेस कितना 3% ऑफ 15% एक्चुअल दिया था। ऑफ सैलरी में क्या लेंगे बेसिक एंड डीए पार्ट ऑफ सैलरी, डीए पार्ट ऑफ सैलरी मान लेंगे, और कमीशन तो है नहीं, तो बेसिक और डीए ये जोड़ लेंगे। तो बेसिक कितना आया था 352,000 था बेसिक, और डीए कितना है 1,76,000। इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, तो 3% ऑफ 5,28,000। तो 5,28,000 इंटू 3% ये आया 15,840। कितना रहा 15,840। प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे, interest credited to RPF, interest credited to RPF in excess of 9.5% इंटरेस्ट पर एनम। इसमें तो 9.5% ही इंटरेस्ट दिया है, तो एक्सेस है नहीं, एक्सेस है नहीं, तो ये 15,840, ठीक है। तो हम लोग का हो गया 17 सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। बोलो यस सर। तो ये जोड़ लो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो, शुरू से जोड़ लो। तो 15,840 प्लस लास्ट से जोड़ लेते 14,400 प्लस 15,600 प्लस 12 और 24 मतलब 36,000 प्लस ये दोनों जोड़ के 5,28,000 इक्वल टू 609,840 आपका सेक्शन 17(1) आ गया।
ठीक है, जितना भी अलाउंसेस बेसिक डीए सब मिला के इतना आया, राइट, समझ में आया। अब परक्विजिट्स, परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2), परक्विजिट सेक्शन 17(2। तो परक्विजिट्स में इनको क्या क्या बेनिफिट मिला? एक तो मिला इनको रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, वेरी गुड, इसी का कैलकुलेशन है डिटेल्स, ये कर चुके मैंने, हम फिर समझा देंगे। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, क्या करना है? रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन नोट 2, क्योंकि बेसिक सैलरी में नोट 1 था, तो इसमें लिख दो नोट 2, ठीक है, यस सर। तो नोट 2, बोलो सैलरी इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्यों सर? तो इसीलिए ये बोलो ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अप टू अगस्त लेना होगा और आफ्टर अगस्त लेना होगा। तो पहले देख लेते हैं सैलरी करेंगे ना, सैलरी 15% या 10% जो भी है उसके लिए, तो सैलरी अप टू अगस्त देखेंगे। तो बेसिक सैलरी देखो अभी किए थे ना कैलकुलेशन, यहां तो नवंबर तक था 29,000 पर मंथ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ बेसिक सैलरी कितना था बोलो? 29,000 करके 5, डीए ये 5 मंथ्स का कर रहे हैं अप टू अगस्त, ठीक है ना। डीए 50%, तो ये जो 145 इसका 50% कर लिए, समझ में आया। फिर मेडिकल अलाउंस भी 5 मंथ्स का 2,000 मंथली था, इंटू 5 कर लिए। कार अलाउंस में देखो, कार अलाउंस में टैक्सेबल पार्ट कितना है? कार अलाउंस में सिर्फ टैक्सेबल है 12,000, तो 12,000 मतलब मंथली 1000 आया ना, यस सर। ऐसे 1800 में से 800 रुपया तो ऑफिस के लिए खर्चा की, तो 1000 रुपये ही तो आया टैक्सेबल। तो कार अलाउंस को 1000 के हिसाब से दोनों में डिवाइड कर दिए, 1000 इंटू 5 मंथ्स का आ गया इसमें। और चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस ऐसे टोटल टैक्सेबल कितना आया था बोलो? चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस 15 था, डिडक्शन माइनस 15,600, तो 15,600 डिवाइड बाय 12 करो, ये मंथली हो जाएगा टैक्सेबल। 15,600 डिवाइड बाय 12 मंथली टैक्सेबल, 1300 आया इंटू 5 6500। और एंटरटेनमेंट अलाउंस 1200 रुपया मंथली था, इंटू 5 6000। तो इन सबको जोड़ लो, बेसिक से लेके 5 मंथ्स का आ जाएगा 2,45,000। कितना आया? 2,45,000। अब जो 2,45,000 इस पे 15% कर लो, ये होता है 36,750। कितना है बोलो? सारा सैलरी जोड़ के परक्विजिट्स के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो सारा सब कुछ जोड़ोगे, बेसिक डीए पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, जितना भी टैक्सेबल अलाउंसेस है सबको जोड़ोगे, ठीक है ना। ये 245 5 मंथ्स का है, उसका 15% कर लिए। और रेंट कितना पे कर रहा था कंपनी को, मतलब कंपनी एम्प्लॉयर कितना पे कर रहे थे? रेंट 6,000 मंथली पे कर रहे थे, 6,000 इंटू 5 30,000। तो इसमें लोएस्ट बोलो कितना? 30,000, तो इसमें लोएस्ट 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ये अप टू अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद अब देखना है सितंबर से लेके मार्च, ठीक है, सितंबर से लेके मार्च। अच्छा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से तो इंक्रीमेंट है, 3 मंथ्स 29 था, और बाकी 4 मंथ्स कितना? 30,000 था। बोलो सितंबर से लेके मार्च तक कितना मंथ हो रहे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 7 मंथ्स। तो टोटल 7 मंथ्स में बेसिक सैलरी देख ली है, आया समझ में? या ऐसे करो, टोटल जो बेसिक आया था 352, उससे 5 मंथ्स का पहले का माइनस कर दोगे तो 9 मंथ्स का आ जाएगा बेसिक, ठीक है, समझ में आया? बेसिक आया तो डीए उसका 50% कर लो, डीए 50% कर लोगे, और मेडिकल अलाउंस 7 मंथ्स का करोगे 2,000 करके, कार अलाउंस 1,000 करके 7 मंथ्स करोगे, चिल्ड्रंस एजुकेशन 1300 इंटू 7 करोगे, इंटर्न अलाउंस 1200 इंटू 7 करोगे, तो टोटल इसमें आ जाएगा 3,49,000। ओके, और अब इसमें 10% सैलरी करोगे, क्योंकि पहले 15% और सितंबर से 10% ऑफ सैलरी, तो 359 49 10% 34,900, और रेंट पे किए 6,000 इंटू 7 42, इसमें लोएस्ट कितना? 34,900 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये 5 मंथ्स में लोएस्ट था 30,
और 8 मंथ्स 7 मंथ्स में लोएस्ट 34,900, इन दोनों को जोड़ के रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आ गया 30 + 34 फॉर 64,900। और फर्नीचर प्रोवाइड किए थे, फर्नीचर जो कॉस्ट था उसका 10% जोड़ लेना। 85,000 का फर्नीचर था, कॉस्ट 10% 8,500, ये जोड़ के आ गया आपका टैक्सेबल अकोमोडेशन कितना 73,400। बोलो समझ में आया? ओके यस सर। तो ये हो गया रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, कितना है 73,400। अब लिख लो इसमें 73,400 राइट। और क्या बेनिफिट मिला इनको, और क्या बेनिफिट मिला ना इनको? रेगुलरली स्वीपर, वॉचमैन और कुक, इनके लिए एम्प्लॉयर पे किए डायरेक्ट। तो स्वीपर, एंड कुक प्रोवाइडेड, तो इसमें जितना एम्प्लॉयर पे किए ना खर्चा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये दे दिया था मंथली 400 रुपया स्वीपर के लिए पे कर रहा था एम्प्लॉयर, और 500 पे कर रहे थे वॉचमैन के लिए, और 300 पे कर रहे थे कुक के लिए पर मंथ इंटू 12, नॉट 1200 इंटू 12 14,400, ये फुल्ली टैक्सेबल। सी और क्या, गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, क्लब बिल पे किए सभी टैक्सेबल हो जाएगा। गैस बिल ये सब रीइंबर्स किए, गैस बिल रीइंबर्स टोटल 3,000। इलेक्ट्रिक बिल रीइंबर्स टोटल 6,000। तो एम्प्लॉयर पे किए तो बेनिफिट है परक्विजिट्स। और क्लब बिल, क्लब बिल रीइंबर्स कितना 10,000। ये हो गया आपका परक्विजिट्स। ये सर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो तो 73,400 प्लस 14,400 प्लस 3 9,000 10 19,000 प्लस 19,000, तो टोटल ऐड करने से आ रहा है 106,800। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेना, हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। ऐड करोगे तो ग्रॉस सैलरी इनका कितना आ रहा है बोलो? 609,840 प्लस 106,800, तो दोनों जोड़ने से होता है 7,16,640। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस सैलरी इनकम राइट। अब इस ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन लेस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए। ये सभी एम्प्लॉय को, सैलरीड एम्प्लॉय को डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम मतलब अगर सैलरी 50 से ज्यादा आया ग्रॉस सैलरी तो 50 डिडक्शन मिलता है। ठीक है, नाउ एंटरटेनमेंट में मिला था तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकेंड ये लिखोगे फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन इनको तो अलाउंस मिला, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो डिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लिखना फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, नील क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसीलिए, और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड। प्रोफेशनल टैक्स पेड, जितना प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं इसमें प्रोफेशनल टैक्स भी पे नहीं की। ठीक है ना, तो बस 50,000 डिडक्शन लेस कर देना, ये हो जाएगा
टैक्सेबल सैलरी इनकम, टैक्सेबल सैलरी इनकम। यस, तो 7,16,640 माइनस कर दो 50,000 इक्वल टू 6,66,640, राइट। कंप्लीट ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? मिस्टर घोष रॉय is a resident Indian and employee of P Limited, furnish the following information, taxable income from salary, है ना, सैलरी इनकम फाइंड करना। अच्छा, इसमें ना आप लोग को कुछ ऐसे देता है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का ये दे दिया, नहीं तो ए बी सी करके 3 क्वेश्चन दे देगा, एक हाउस रेंट अलाउंस दे दिया या लीव सैलरी दे दिया। इस तरह कुछ क्वेश्चन हम आगे रखे और कराएंगे, ठीक है, इसमें है, रिविजन शीट में है, करेंगे आगे। तो आपको क्वेश्चन देख के जो ठीक लगेगा, छोटा लगेगा और शॉर्ट लगेगा, वो कर लेना। नेक्स्ट, तो इसमें बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, डीए 40% ऑफ बेसिक, डेपुटेशन अलाउंस 500 पर मंथ, लंच अलाउंस 800 पर मंथ, कंप्यूटर अलाउंस 400 पर मंथ, ठीक है। और आपका ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए टू आरपीएफ, 15% of basic salary and DA to RPF. Interest credited to RPF कितना 12% per annum, and he is provided with a rent-free furnished accommodation in Kolkata having municipal value। अच्छा, again rent free accommodation है यहाँ कोलकाता में, रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू दे रहा है, तो रेंट तो पे नहीं कर रहे। तो हम लोग पॉपुलेशन कोलकाता है ना 40 लाख से ज्यादा है, वो 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा, प्लस वो टैक्सेबल हो जाएगा, और फर्नीचर का फिर 10% जोड़ लो ना। और एक कार भी प्रोवाइड किए। यस, तो क्वेश्चन सॉल्व करें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर घोष रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, वो सब लिखोगे, हम इसमें इग्नोर कर रहे, 3 कॉलम कर लो। ये प्रॉब्लम किसी ऑनर्स का क्वेश्चन नहीं, जनरल का क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर में, थोड़ा पुराना है इसलिए याद इग्नोर कर। यस सर, क्वेश्चन सैलरी सेक्शन 17(1), सैलरी अंडर सेक्शन 17(1), तो इसमें बोलो बेसिक सैलरी दिया ना। यस सर, तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है 40,000 पर मंथ, 4,80,000, डीए 40%, डीएनएस अलाउंस, तो ये जो 480 इस पे बोल दिया 40%, तो डीए इसका 40% कर लो, 4,80,000 इंटू 40%, तो 1,92,000, ये कितना हो गया 1,92,000। फिर डेपुटेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, तो 500 इंटू 12, ठीक है, पर तो 6,000। नहीं, लॉन्च अलाउंस, इसमें एक प्रॉब्लम, 800 रुपया मंथली है, इंटू 12 पूरा लिख लो 9,600। एक्चुअली पार मील 50 रुपीज करके एग्जाम से मिलता है, कितना मील प्रोवाइड किए कुछ नहीं दिया, तो इसमें इग्नोर कर रहे, कितना मील यूज किए कुछ तो बताया नहीं, तो रहने दो। फुल्ली कंप्यूटर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, कंप्यूटर अलाउंस में मिला 400 करके
मंथली इंटू 12, 4800। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, अब सारा परक्विजिट्स है। अब तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, और किसका कंट्रीब्यूशन लेते? एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। यहाँ अमाउंट भी इसमें भी दे दिया, 15% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो 15% है ना, तो लिख लो इन एक्सेस ऑफ, एक ही जैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो मतलब 15 कंट्रीब्यूट किए थे माइनस 12, मतलब कितना होता है? 3% ऑफ सैलरी में क्या लेंगे? बेसिक और डीए। समझ में आया? तो बेसिक और डीए जोड़ लो। 4,80,000 बेसिक था, कमीशन भी होता तो लेते नहीं है, प्लस 1,92,000, तो 5,70, सॉरी 6,72,000, 6,72,000, इस पे करो 3%, 2,0,160। अब एड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो कितना कंट्रीब्यूट किए? एम्प्लॉयर ओनली, देखोगे एम्प्लॉय का नहीं लेना इसमें। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, क्रेडिटेड टू आरपीएफ कितना? इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इंटरेस्ट। तो अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या दिया था इसमें? दिया था रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन कोलकाता, सॉरी ए नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 12% पर एनम इक्वल टू कितना? 6,000। ओके, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और 12% दे दिया, 12 तो 9.56 है ना? यस सर। तो सॉरी, तो इसमें 12% है तो एक्सेस है, तो कैलकुलेशन करो। बोलो इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ? 6,000। रेट एक्चुअली क्या था? 12%। अगर 12% 6,000 होता है तो 9.5 से माइनस 9.5 कितना एक्सेस है, ये फाइंड कर। क्या करोगे? 6,000 जो एक्चुअल इंटरेस्ट दिया डिवाइड बाय एक्चुअल रेट इनटू एक्सेस रेट, तो 6,000 डिवाइड बाय 12 मतलब 500 होता है, इनटू 12 माइनस 9.5 मतलब 2.5, इंटू करो 2.5, ये होता है 1250, 1250। तो 20 के साथ जोड़ लो, 21,000, 410, ये हो गया 17 सेक्शन, 21 2 3 410। यस, अब इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करके फाइनल कॉलम में लिख दो। अब परक्विजिट्स बाकी है, तो कितना है? 4,80,000 प्लस 1,92,000 प्लस 15,600, 15,600 प्लस 4,800, 4,800 प्लस 21,410, 410 इक्वल टू टोटल आपका आया 7,13,810, 17,116 हो गया। ठीक है, यस सर। अब हम लोग करेंगे सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स। परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2), यहां भी रेंट फ्री अकोमोडेशन है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन तो फिर वही अप टू अगस्त, आफ्टर अगस्त, दो अलग अलग पार्ट करना होगा। अप टू अगस्त कितना? इसमें तो अपना ही घर है ना, 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा, और आफ्टर अगस्त कितना? 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा। कोलकाता है 40 लाख से अबव है, ठीक है ना? तो यस, तो यही एक पोर्शन जो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो लिखो इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन था, यस, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, नोट 1। इसमें इससे पहले तो कोई नोट का जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन अब इसमें आएगा। क्या क्या लेंगे? प्रोविडेंट फंड छोड़ के जितना भी अलाउंसेस है सभी लेंगे, लेकिन इसमें अगस्त तक लेना होगा फिर। ओके, समझ में आया? इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। फिर भी नोट में आ जाओ, नोट 1, रेंट फ्री फर्निश्ड
accommodation, rent free furnished accommodation. ये दो पार्ट करेंगे ना, फ्रॉम 1/4/23 to 31st August 23 is from 1/9/23 to 31st March 24. ओके, पहले सैलरी फाइंड करो। सैलरी इक्वल टू दोनों पीरियड का फाइंड करेंगे। बेसिक सैलरी बोलो इसमें कितना, ये 5 मंथ्स का हो रहा है, ये 5 मंथ्स और ये आपका 7 मंथ्स। ओके, तो बेसिक बोलो इसमें तो 40,000 मंथली था, इंटू 5 कर कितना हो रहा है बोलो, 40,000 इंटू 5 दिए, 40% कर लो इसी का, 2,40,000 80,000 हो जाएगा। शायद इधर भी कर लेते बेसिक, इसमें 40,000 इंटू 7 करोगे तो 80 दिए 40%, तो 280 पे 40% करोगे, 280 इंटू 40%, ये हो रहा 1,12,000। फिर बेसिक डीए के बाद क्या अलाउंस मिला था, डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस इसमें मंथली दिया था कितना, 500, तो 500 इंटू 5 करोगे तो 500। डेपुटेशन अलाउंस 500 इंटू 7 करोगे 3,500। फिर लंच अलाउंस 800 मंथली था, 800 इंटू 5 करोगे 4,000 इसमें हो जाएगा। लंच अलाउंस 800 इंटू 7 करोगे 5,600। और क्या अलाउंस था, कंप्यूटर अलाउंस इसमें था आपका 400 करके मंथली, 400 इंटू 5 2,000। कंप्यूटर अलाउंस 400 करके 7 2,800। और कुछ अलाउंस था क्या, ओहो यस, कंप्यूटर प्रोविडेंट फंड तो नहीं देखना, ठीक है, यस सर। अब इन सबको जोड़ लो, तो 20,000, 2,80,000, 2,80,000 प्लस इसमें 2,004, 2,600, 8,500 इक्वल टू होता है 2,88,500। और इधर कर लो 280 प्लस 2,80,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,500 प्लस 5,600 प्लस 2,800 इक्वल टू 4,03,900। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन करना बोलो, क्या कैलकुलेशन करना है। इसमें 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड नहीं है, ओन हाउस है ना, तो इसमें हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी, और इसमें हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। कोलकाता है 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ 10% हो गया, और यहाँ 25 लाख से अब होने से कितना 15% होता है, तो 2 लाख। अच्छा, इसमें 10% कर लेते, 4,03,900 इंटू 10% होता है 4,03,90। ये रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस का, और 15% ऑफ सैलरी तो 2,88,500, इस पे कर लो 15%, तो 288,500 इंटू कितना 15%, ये होता है 4,3,275। इन दोनों को जोड़ लो आप, ठीक है। इस पर रेंट पेड होता तो लोएस्ट लेते, रेंट पेड तो नहीं है एक्चुअली, ठीक है, समझ में आया, यस सर। तो अब इसमें क्या करोगे, दोनों को जोड़ लो, फिर फर्नीचर कॉस्ट जोड़ोगे, तो बट टैक्सेबल
अनफर्निश्ड accommodation, taxable unfurnished accommodation 43275 plus 40390। देखो पहले 5 मंथ्स में ज्यादा आ गया टैक्सेबल, क्योंकि पहले 15% हो रहा था, अब 10% कम कर दिए ना। प्लस जोड़ लो, प्लस 40390 इक्वल टू 83,665 और इसमें फिर जोड़ लेना। क्या जोड़ोगे, कितना फर्नीचर प्रोवाइड किए थे, 25,000 का फर्नीचर था, तो ऐड कर लो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये रूल्स है, फर्नीचर जो भी प्रोवाइड करे हाउस होल्ड अप्लायंसेस, उसका कॉस्ट कितना देख लो, उसका 10% टैक्सेबल हो जाएगा। तो 25,000 उस पे 10% 2,500 ये ऐड करो, हो गया आपका अकोमोडेशन, ठीक है, टैक्सेबल। तो 86,165 ठीक है। यस सर। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मेन कैलकुलेशन ये दे रहा है तो लेंदी होगा। 86,165 राइट। और क्या क्या बेनिफिट मिला इनको, इनको और क्या मिला, बस कार एक प्रोवाइड किए, एक कार प्रोवाइड किए, ऑफिस प्राइवेट यूज, तो ड्राइवर नहीं बोला तो ड्राइवर इग्नोर करेंगे, फ्री यूज ऑफ कार। और कितना हॉर्स पावर का, 1.6 लीटर, या लीटर में देगा या हॉर्स पावर, 1.6 लीटर या उससे कम है तो 1% टैक्सेबल होता है। और बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस यूज और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं तो बोलो टैक्सेबल कितना होता है, 1800 पर मंथ टैक्सेबल। और वही एम्प्लॉय खुद पे करते तो कितना टैक्सेबल होता, 600 पर मंथ टैक्सेबल होता। एम्प्लॉयर पे की तो 1800 पर मंथ, तो 1800 इंटू कितना 12, ये हो गया आपका 21,600, ठीक है। ड्राइवर होता तो 900 रुपया और टैक्सेबल जोड़ लेते, लेकिन ड्राइवर इसमें बोला नहीं, इग्नोर कर रहे, एज्यूम ड्राइवर नॉट प्रोवाइडेड, और वही एजम्पशन ले लेंगे, नहीं रहने दो, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 21,600 और कोई परक्विजिट्स है नहीं, प्लस 86,165, इन दोनों को ऐड करने से हो रहा है 107,765, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेना, ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, 16 सेकेंड नहीं आएगा, और प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं है, थर्ड नहीं आएगा। लेकिन आप लोग का जो क्वेश्चन देगा ना, ये देगा ही प्रोफेशनल टैक्स कम से कम, क्या यहाँ तो नहीं है। प्लस कर लो 713,810, टोटल हो गया ग्रॉस सैलरी 8,21,575, ठीक है। इससे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी दो लिखना ही नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए कितना, 50,000, सभी एम्प्लॉय को 50,000 डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेस कर देना टैक्सेबल सैलरी, मिल गया आपको, ठीक है। माइनस कर दो 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी 7,71,575। ओके, तो हम अब भी इसने ये दो क्वेश्चन हम करके दिए, फिर आगे जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग उसमें और उसमें ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें सैलरी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, सैलरी में कितना क्वेश्चन टोटल है, अब कल ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस ये भी है ऑब्जेक्टिव टाइप